झीलों की नगरी मेवाड़ की सबसे प्राचीनतम जगह आयड़ गंगू कुंड है। आयड़ एक ऐसी जगह है जो कि प्राचीन काल से ही बसी हुई है। आप यहाँ देखेंगे कि गंगा जी का उद्गम चौथा पाया कहते हैं। यहाँ कई पुरातत्वदाता और कई इतिहासकार कहते हैं एक ज़माने में गंगा का उद्गम यहाँ पर हुआ था। कई शिलाएं फटी और वही शिलाओं से ये जल आज भी रिश्ता रहता है। इसका कनेक्शन सीधा गंगा मैया से है। यहाँ पूजा करना मतलब गंगा मैया की पूजा करना होता है। ऐसी आस्था और ऐसी मान्यता हमारी आज भी है। बहुत ही पवित्र कुंड है और इस पवित्र कुंड के पास में ही राजराजेश्वर महादेव जी का मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत सा है, प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर को समय समय पर जीर्णोद्धार, समय समय पर इसका रख रखाव करने के लिए गंगू कुंड विकास समिति भी बनी हुई है, जो यहाँ के क्षेत्रीय देखो यहाँ पे पूरा बना हुआ है गंगोद्र कुंड विकास समिति। और यहाँ पर अध्यक्ष जगत नागदा जी है और सचिव महेश भावसार है। कावड़ यात्राएं आने वाली है 17 अगस्त 2026 को फिर एक बार विशाल कावड़ यात्रा, कई कावड़ यात्राएं यहाँ से निकलती है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी इस गंगू कुंड पे आते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ पर राजा महाराजाओं की छतरियाँ, यहाँ तमाम मेवाड़ के सभी महापुरुषों की यहाँ छतरियाँ हैं। मेवाड़ में अतुल्य योगदान देने वाले जितने भी महापुरुष थे उन सब की छतरियाँ यहाँ पर बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत है। गंगा जी का चौथा पाया इसको कहा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। और जब भी हम देखते हैं कि समय समय पर सरकार ध्यान तो दे रही है, लेकिन पता नहीं बजट आने में बहुत देरी हो रही है, जिसके लिए ये व्यवस्था खंडर हो रही है। अभी हाल ही में बताया कि 80 लाख रुपए तक स्वीकृत हुए हैं, जो इन टूटी फूटी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। भगवान राजराजेश्वर, इतना खूबसूरत मंदिर, महादेव जी का मंदिर है। और देखिए किस प्रकार से प्राचीन समय के पिलर, प्राचीन समय की संस्कृति, प्राचीन, आपको यहाँ पे सब प्राचीन ही अवशेष मिलेंगे। ये पत्थर उस ज़माने के हिले तक नहीं, बिना सीमेंट वाले। आज तो हम सीमेंट वगैरह सब लगाते हैं, लेकिन फिर भी उस ज़माने में आप देखो बिना सीमेंट के ये बने हुए हैं। इन जर्जर व्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ हमने कई बार आवाज़ उठाई। पूरा मंदिर पीछे से शिखर टूट गया, जिससे कि लोग आते हैं, बस जितने भी भक्त आते हैं पूजा के लिए सब मायूस होकर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका काम थोड़ा जल्दी हो और जो बजट पास हुआ है वो जल्दी मिले, ताकि ये इसका काम अच्छा हो। बहुत ही प्राचीन और स्तंभ मंदिर है। देखिए आप, उस ज़माने में इस मंदिर का निर्माण हुआ। महादेव जी, राजराजेश्वर महादेव मंदिर, लिंग भी आप देखो, बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर है। और ये पूरी जर्जर अवस्था है, ठीक होगी। 80 लाख रुपए तक स्वीकृत हो चुके हैं। बस आशा है कि ये काम जल्दी हो जाए। यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी है, यहाँ पर रहता है। जहाँ महादेव होते हैं वहाँ जल भी होता है और नाग देवता भी होते ही हैं। तो हमें कभी कभी देखने को भी मिलते हैं पानी का ये कुंड। जय महादेव। तो आशा करते हैं कि जल्दी इसका काम होगा और जल्दी ही ये बजट मिले, ताकि ये काम जल्दी पूरा हो, क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि टूटी फूटी व्यवस्थाएं जल्दी ठीक हो। तो हमारे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है ये, क्योंकि गंगू कुंड वह स्थान है जो आयड़ नदी के किनारे बसाया गया था और आयड़ नदी के किनारे ही सभ्यता बसी हुई है। तो बड़ी खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर का ये खूबसूरत स्थान है। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी में खंडर व्यवस्थाएं जब देखते हैं, हाल ही में पिछली बार कार्यक्रम जब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि 80 लाख रुपए पास हुए हैं, लेकिन वो कब आएंगे, कब पहुंचेंगे और कब ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं ठीक होगी, बस इंतज़ार है कि ये काम जल्दी हो जाए। और जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पर जो भी देखने के लिए आते हैं, कहीं न कहीं भक्तों की आस्था पर ठेस पहुँचती है। ये टूटी फूटी चरमराई व्यवस्थाओं को देखकर हम अपने घर तो बहुत चमका रहे हैं। हमारे घर तो संगमरमर के पत्थर लगा रहे हैं और हमारे मंदिर खंडर और जर्जर बाद में आता बचो जर्जर व्यवस्थाएं हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ का खूबसूरत परिप्रेक्ष्य बहुत ही सुंदर है।
और हमारी मेवाड़ की संस्कृति और मेवाड़ की परंपराओं का ये प्रतीक है। यहीं राजा महाराजाओं की छतरियाँ और सब यहाँ पर बनी हुई है। तो आप देखिए उस ज़माने के पत्थर भी बड़े बड़े पिलर्स, बड़ा ही खूबसूरत। चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग, देवालय विभाग और नगर निगम यूडीए सब मिलकर इसका संरक्षण करें। आज देश आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारा मंदिर ऐसे जर्जर अवस्था में पड़ता है तो हमारी आस्थाओं को ठेस पहुँचती है। देखिए माताएं बहनें जल लेकर, सारे विभाग परमिशन देते हुए बहुत से भगत बैठे हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल पैसे की कोई कमी नहीं है। और जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम संभालेंगे, आप तो हमें दे दो। राजा महाराजाओं से सब ले लिया, लेकिन अब संरक्षण भी नहीं कर पा रहे। विभाग अपना दावा बताता है कि हमारे अंडर में ना बांधो, हमारे अंडर में करता तो कुछ है नहीं है। भगवान को ही बांट दिया इन्होंने तो। आज 9 वर्ष हो गए गुंबद गिरे हुए। इनकी मोटी मोटी तनख्वाह जब आती है तो तब कहते हो कि ये तो तुम्हारी नहीं है, काम तो कुछ किया ही नहीं, किस बात की मिलेगी। बीच में विधायक जो है ताराचंद जी 8 लाख रुपए उन्होंने पास किए, उसके बाद में अखबार में आया 8 लाख रुपए पास हुए। हमने तो 8 रुपए नहीं देखे यहाँ पे। नहीं 8 नहीं हुए, इसके 80 लाख रुपए पास हुए ठीक होने के लिए। 80 लाख रुपए आएंगे, लग रहा है आप सबको बोरियां ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं आएंगे शायद, पग तो आएंगे नहीं, हमको जाना ही पड़ेगा। ये विभाग एक दूसरे पे थोपते हैं। हाँ तो हमारे पंडित जी बहुत ही जानकार है। पंडित जी थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताएं कि ये हमारी मेवाड़ की आस्था, मेवाड़ की। मैं चंद्रनागदा स्थानीय पुजारी हूँ यहाँ का। जी जी जी। ये विगत 9 वर्षों से ये गुंबद गिर चुकी है। ये कोई सूट देने वाला नहीं। मैंने स्वयं ने काफ़ी चैनल पर इंटरव्यू वगैरह दिए, लेकिन इसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो विभाग में भी मैं जाके बोल के आया हूँ, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई, कभी राजा के में मालिक, कभी पुरातत्व के में मालिक। लक्ष्मण सिंह जी को स्वयं को मैं कह चुका हूँ। उन्होंने मुझे 15 दिन का आश्वासन दिया, 15 दिन के बाद काम चालू हो जाएगा। उस बात को 8 महीने हो गए। 15 दिन तो कब के खत्म हो गए, कब के हो गए। ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। इतना भव्य मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, जो उदयपुर की स्थापना भी बाद में हुई है, उससे नहीं कर रहे हैं। वो भी गणेश जी का मंदिर भी उन्होंने सुधारा, अभी वो धूलकोट वाला भी सुधारा उन्होंने, धन्यवाद उनको। और ये सारी उनके पूर्वजों की समाधियों को भी सुधारा उन्होंने। बस एकलिंग जी को सुधार दे वो थोड़ा सा। इनको महादेव का इनका भी कार्य करे, इनके पीछे सब है। ये तो उनके अंदर है, अपने सरकार ने ले रखा है। तो पुरातत्व विभाग भी कुछ ना कुछ तो करे, कार्य तो करे। वो तनख्वाह लेते हैं, महीने होते हैं, उनको काम करने की क्या जरूरत है। सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा ये मत करो ये मत करो, बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, 8 घंटे पास किए रवाना हो जाते हैं। वो खुद ही बैठे तो दूसरों को बिठाएंगे वो तो। मैं स्वयं ऑफिस में जाके आया हूँ, बस केवल आश्वासन देते हैं कि नहीं वो ये कहते हैं हमारे अंडर नहीं आता, ये तो दिल्ली में आता है। हाँ, वहाँ जयपुर बात करनी पड़ेगी, वहाँ बात करनी पड़ेगी। तनख्वाह लेने की भी वही बात करो ना फिर। तो तनख्वाह तो आप यहाँ से ले रहे हो ना, आपको जयपुर भेज रहे हो शिकायत के लिए। महीना होता है जो बंडल आता है वो दे दो। ये कोई तरीका थोड़ी होता है क्या? धर्म के प्रति आप इतने केयरलेस हो तो फिर क्या मतलब है? ये बात उठानी, धर्म के प्रति तो सजग होना चाहिए ना। ये बात प्रत्येक नागरिक कहने लग जाए कि भाई ये काम यहाँ नहीं होता तो तनख्वाह किस बात की लेते हो, वहाँ जाओ। किस बात की? जब भगवान के प्रति आप समर्पित नहीं तो फिर इससे ज़्यादा तो हद हो गई। आज यहाँ आप बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था जनता से चलती है ना। बिल्कुल, ये सारी अब जनता ही नहीं और पुजारी जी बैठे हुए तो क्या काम का? क्या काम? तो वो किस काम के बैठे लिए? जनता के काम के लिए। महीना होते ही पैसे दे रहे, फ्री में थोड़ी करा रहे। जो काम तो करना पड़ेगा ना, इसके बदले काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। 80 लाख पास हुए अभी तक पता ही नहीं है। 80 लाख रुपए में 80 रुपए नहीं देखे अभी तक हमने। तो ये देखिए, ये है हमारे भक्तों की आस्था में टोटा। ये चरमराई व्यवस्था है, कई सालों से आवाज़ उठा रहे लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अंधेर नगरी में काना राजा, हाँ न मरू न माचो छोड़ू। देखिए कितने सारे यहाँ पर। आशा करते हैं शायद उनका ज़मीर जागे, थोड़ा सा उनकी आत्मा जागे और थोड़ा सा अब बजट को थोड़ा सा फास्ट करे और जल्दी से जल्दी इस मंदिर का एक बार पुनः जीर्णोद्धार हो, ताकि हम उनको याद करते रहें। तो पिछली बार भी हमने आपको वीडियो दिखाया था पूरा किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं चरमरा रही है। थोड़ा सा हमारा शासन प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारी धरोहर है, विश्व की प्रसिद्ध हेरिटेज धरोहर है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित ये हेरिटेज है। बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे तो हमारी ये धरोहर एक बार सृजन होगी। कई सारे सामाजिक संगठन भी इन पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। पिछली बार जब ये हुआ था
तो ये सारी टाइल्स वगैरह लगाई गई जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो गया माहौल। और अब जो है मंदिर का जीर्णोद्धार अगर हो जाता है तो ये सबसे अच्छा काम होगा। सभी मिलकर प्रयास करें, सब मिलजुल कर भागीदारी से प्रयास करें। और ये जो जिस बदले सरकारी व्यवस्था है, मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती है, थोड़ा सा ये उठकर काम करें। थोड़ा सा क्या पता, तो थोड़ा सा उठकर काम करें ताकि ये व्यवस्थाएं ठीक हो सके और हमारी प्राचीन धरोहर को बचाया जा सके। एक समय यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसका जीर्णोद्धार होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ये टाइल्स ज़रूर लगाई गई है, जो भी नगर निगम और यूडीए पता नहीं किसी के सौजन्य से ये लगाई गई, जिसके बाद ये थोड़ा सा परिसर ठीक हुआ है। लेकिन एक बड़ा बजट जो प्रस्तावित हुआ है, वैसे तो इसमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी एक बार 80 लाख रुपए का एक बार मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा तो काफ़ी राहत मिलेगी। ये वो बाज़ार है जो कि प्राचीन नगर भी इसी को कहते हैं, आयड़ नाम से आप जानते हैं। आयड़ सभ्यता भी इसी किनारे है और सबसे पुरानी जगह है जहाँ पे आपको चमड़े के बने हुए ढोलके, ढोल आदि मिलते हैं। सारी मशीनें बजने वाली संयंत्र यहीं मिलेंगे आपको, पूजा से जुड़े हुए। तो ये गंगू कुंड का मुख्य द्वार है। आशा करते हैं कि शासन और प्रशासन इस वीडियो को देखे, संज्ञान ले और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में हमारी मदद करे, सबकी मदद करे, सनातन धर्म की मदद करे और इन पुरातत्व जो हमारा पूरे ये जो संरक्षण है, हमारी धरोहर है, इसकी सुरक्षा और रक्षा करने में सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मेवाड़, जय उदयपुर।